अब परिपत्र देखते हैं। तो परिपत्र में सबसे पहले ऊपर शासकीय पत्र की तरह राजस्थान सरकार कार्यालय का नाम, पता व स्थान लिखा जाता है और इसी में बाईं तरफ पत्र क्रमांक व दाईं तरफ दिनांक लिखी जाती हैं। पत्र क्रमांक के ठीक सामने दिनांक लिखी जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने परिपत्र में हमने यहाँ पर राजस्थान सरकार लिखा है, उसके ठीक नीचे ही हम परिपत्र लिखेंगे। परिपत्र जो है शासकीय पत्र में ऐसे नहीं लिखा जाता है, यानी कि जहाँ परिपत्र लिखा है वहाँ पर शासकीय पत्र नहीं लिखा जाता। तो परिपत्र की ये विशेषता है कि इसमें बीच में ही परिपत्र लिखा जाता है। परिपत्र जो हैं वो समस्त प्रेषिती यानी सभी को भेजा जाता है एक साथ। समस्त या सभी प्रेषिती ऐसा लिखा होता है। इसमें किसी एक का पदनाम या प्रेषिती का नाम, पदनाम, स्थान नहीं लिखा जाता, बल्कि समस्त प्रेषिती लिखा जाता है। फिर इसमें विषय आता है। विषय के बाद में ही संदर्भ लिखा जाता है और संदर्भ के ठीक नीचे औपचारिक संबोधन जैसे महोदया, महोदया या महोदय लिखा जाता है। महोदय के ठीक नीचे ही मध्य भाग स्टार्ट होता है, जिसमें जो है पूर्व विराम के बाद में यहाँ पर जो है क्या नहीं लिखा जाता है, तो औपचारिक यानी धन्यवाद। औपचारिक जो धन्यवाद है, औपचारिक धन्यवाद शब्द नहीं लिखा जाता है परिपत्र में। औपचारिक संबोधन लिखा जाता है और यह भवदिया लिखा जाता है, लेकिन परिपत्र में धन्यवाद नहीं लिखा जाता है। अगर संदर्भ आ रहा है तो संलग्न भी आएगा। तो भवदिया के ठीक नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर यानी जो भेज रहा है प्रेषक के हस्ताक्षर होगा, नाम होगा, पदनाम होगा। किस प्रकार है ये, तो ये शासकीय पत्र की तरह ही है। यहाँ पर तो पत्र क्रमांक के ठीक सामने दिनांक आती हैं, फिर प्रतिलिपि भी आती हैं और प्रतिलिपि जो है वो किस प्रकार आएगी, वरीयता क्रम में आएगी और अंत में इसमें भी रक्षित पत्रावली है, प्रेषक के हस्ताक्षर हैं, नाम है, पदनाम है। तो अब देखते हैं कि परिपत्र और शासकीय पत्र में क्या है। तो परिपत्र यहाँ पर शासकीय पत्र भी यहाँ ऐसे ही है, परिपत्र में भी यही है, शासकीय पत्र में भी पत्र क्रमांक आता है। ठीक उसी प्रकार शासकीय पत्र परिपत्र में सेम है, लेकिन यहाँ पर परिपत्र जो है यहाँ पर ये शासकीय पत्र में नहीं होता है। शासकीय पत्र में एक प्रेषिती का नाम, पदनाम होता है, लेकिन यहाँ पर ये दूसरी यहाँ पर है, तो इसमें सभी या फिर समस्त प्रेषिती लिखा जाता है, लेकिन शासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर होता है, लेकिन यहाँ पर सभी के लिए है। आगे बढ़ते हैं तो विषय दोनों में एक ही है, विषय दोनों में है, संदर्भ भी है, औपचारिक संबोधन भी है। शासकीय पत्र में भवदिया है, संलग्न भी आता है, प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, दिनांक आता है। लेकिन यहाँ पर जो हम धन्यवाद शब्द बोलते हैं तो क्या क्या है परिपत्र में, एक तो धन्यवाद। परिपत्र में परिपत्र ये ज़्यादा लिखा हुआ है। परिपत्र में समस्त प्रेषिती परिपत्र में शासकीय पत्र से अलग है। धन्यवाद शासकीय पत्र में लिखा जाता है, परिपत्र में नहीं। ठीक शासकीय पत्र की तरह ही यहाँ पर रक्षित पत्रावली के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। तो इसमें तीन अलग हैं, इसमें तीन विशेषताएं अलग है परिपत्र की। एक तो परिपत्र लिखा हुआ होता है, समस्त प्रेषिती लिखा होता है और धन्यवाद नहीं लिखा होता है। अब देखते हैं कि परिपत्र की विशेषताएं क्या हैं। परिपत्र एक पत्र नहीं है, बल्कि यह एक प्रारूप है। इसे अंग्रेजी में सर्क्यूलर कहते हैं। परिपत्र को अंग्रेजी में सर्क्यूलर कहते हैं और इसे गश्ती पत्र भी कहा जाता है। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है, तो परिपत्र किसे अनेक व्यक्तियों को एक साथ, अनेक विभागों में, अनेक शाखाओं में एक साथ भेजा जाता है। किसी भी कार्यालय द्वारा ज्ञापन के रूप में या किसी कार्यालय आदेश के रूप में किसी निर्णयों या आदेशों को एक साथ सभी प्रेषितियों, यानी कोई कार्यालय आदेश है, निर्णय हैं, तो उनको एक साथ सभी को भेजते हैं। इसलिए ऊपर हमने देखा कि वहाँ पर समस्त प्रेषिती लिखा हुआ था। तो एक साथ सभी प्रेषितियों को भेजने का प्रारूप होता है, जिसे परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र एक सामान्य पत्र के रूप में भी हो सकता है, आदेश के रूप में भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि परिपत्र में संबोधन वाचक शब्द सामान्य होता है। संबोधक वाचक शब्द क्या होगा, सामान्य होगा, जिसमें समस्त या फिर सभी शब्द जो हैं उसका प्रयोग होगा। जैसे समस्त प्राचार्य,
सभी जिला कलेक्टर यानी कि एक जिला कलेक्टर को नहीं लिखा जा रहा है, परिपत्र सभी जिला कलेक्टर को लिखा जा रहा है। इस प्रकार जिन पत्रों के माध्यम से सूचनाओं व आदेशों को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाता है उसे परिपत्र कहा जाता है। प्रत्येक कार्यालय में अनेक सूचनाएं आदेश प्रसारित होते रहते हैं। वे सूचनाएं व आदेश जो अपने सभी अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को भेजे जाते हैं वे परिपत्र के माध्यम से भेजे जाएंगे। यानी कि परिपत्र जो हैं अपने से अधीनस्थ अधिकारियों अपने से छोटे अधिकारियों को भेजा जाएगा। जैसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबद्ध महाविद्यालयों में परिपत्र द्वारा भेजी जाएगी। विश्वविद्यालय बड़ा है तो वो सभी को महाविद्यालय को एक साथ भेजा जाएगा, तो समस्त महाविद्यालय शब्द लिखा आएगा। यानी कि बड़े से छोटे की ओर भेजा जाता है, तब ही परिपत्र कहलाता है। बैठक के लिए गए यानी बैठक में लिए गए निर्णयों जिसमें महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए भी परिपत्र निकाला जाता है। नियमों या फिर अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार सामान्य रूप से सूचित करना परिपत्र का उद्देश्य है। तो परिपत्र क्या है? नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार सामान्य रूप से सूचित करना परिपत्र का उद्देश्य है। मंत्रालय या विभागीय कार्यालय जब कोई सूचना अथवा आदेश अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना चाहता है तब परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। तो परिपत्र अपने से अधीनस्थ कार्यालयों में भेजा जाता है। यह ध्यान रहे कि परिपत्र हमेशा उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाएगा। परिपत्र में उच्च कार्यालय द्वारा लिए गए विशेष निर्णय, विशेष प्रस्ताव या फिर विशेष रियायत यानी कि छूट अथवा किसी अन्य विषय से संबंधित सूचनाएं भेजी जाती हैं, उसके लिए परिपत्र जारी किया जाता है। परिपत्र में एक ही विषय होता है। परिपत्र की भाषा आदेशात्मक होती है। परिपत्र में संबोधन नहीं होता है। परिपत्र औपचारिक श्रेणी का प्रारूप है। परिपत्र की भाषा सार गर्भित होनी चाहिए। संक्षिप्त में पूरा विवरण प्रस्तुत होना चाहिए। इसकी भाषा में कसावट होना चाहिए। संदेश सरल व प्रभावी होना चाहिए। संक्षिप्तता का गुण परिपत्र की विशेषता है। अब देखते हैं कि प्रश्न देखते हैं तो परिपत्र के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अधोलेखों का प्रयोग नहीं होता है। संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। परिपत्र का शब्द का प्रयोग होता है। व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें समस्त यानी सभी लिखा हुआ होता है, व्यक्ति विशेष को नहीं। अगला है किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होगा। तो संबोधन, पत्र क्रमांक, दिनांक, लेकिन सरकारी पत्र हैं तो उसमें अभिवादन नहीं होता है। जिस मुद्दे को लेकर परिपत्र जारी किया जाता है उस मुद्दे पर होने वाला फैसला या फिर निर्णय भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को क्रियान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। एक साथ अनेक व्यक्तियों को परिपत्र जारी किए जाने के कारण पत्र प्रेषण संख्या एक साथ लिख दी जाती है। परिपत्र में शासकीय पत्र के सभी लक्षण मिल जाते हैं। अंतर केवल इन बिंदुओं का है। तो परिपत्र और शासकीय पत्र में अंतर देखते हैं। इसमें प्रसिद्धि के सामने समस्त या सभी शब्दों का उल्लेख होता है। इसमें परिपत्र शीर्षक का उल्लेख होता है। पत्र के मध्य भाग के समापन के बाद में यानी कि जो पत्र हैं उसके मध्य भाग के समापन के बाद में आदर सूचक औपचारिक संबोधन यानी कि धन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है परिपत्र में। एक ही सूचना, आदेश या निर्देश को अनेक व्यक्तियों या अनेक कार्यालयों को भेजना हो, ऐसी स्थिति में लिखा गया एक गस्ती पत्र परिपत्र कहलाता है। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी यानी प्रेषक यानी भेजने वाले के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। याद रखना है, परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी यानी प्रेषक यानी भेजने वाले के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, बल्कि केवल कार्यालय प्रति पर ही हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि एक पर ही हस्ताक्षर किए जाते हैं, कार्यालय प्रति पर ही हस्ताक्षर करता है प्रेषक जो भेजने वाला है। परिपत्र को आवश्यकता के अनुसार टाइप करवा कर छपवा दिया जाता है। परिपत्र द्वारा
परिपत्र द्वारा किसी एक मसले को एक साथ अपने अधीनस्थ अथवा अन्य संबंधित कार्यालय व्यक्तियों को अवगत कराने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। इस प्रकार का पत्र केंद्रीय कार्यालय के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को और एक कार्यालय के द्वारा अपने विविध शाखाओं या फिर अधिकारियों को भेजा जाता है परिपत्र।